नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की सियासत की। तो बिहार की सियासत में चिराग पासवान काफी चर्चाओं में आ गए हैं। चर्चा में इसलिए आ गए हैं क्योंकि कभी उनके तेजस्वी के साथ जाकर चुनाव लड़ने की चर्चाएं हो रही हैं, तो कभी एनडीए में ही रहने की बातें सामने आ रही है। हालांकि चिराग ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। एनडीए की तरफ से कहा यह जा रहा है कि उन्हें लगभग 5 सीटों का ऑफर दिया गया है, लेकिन उस पर उनकी सहमति है या नहीं, इसे लेकर उन्होंने खुलकर अभी तक कुछ नहीं कहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं पटना स्टूडियो से। सीधे चलेंगे उनके पास। गौतम, क्या लग रहा है? कभी कभी कयास लग रहे हैं कि वो तेजस्वी के साथ जा सकते हैं, तो कभी कहा जा रहा है कि एनडीए में रहेंगे। अब जीतन राम मांझी को लेकर भी उन्हें उनसे जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, चिराग पासवान अपने खुद के विवेकशील डिसीजन के लिए जाने जाते हैं और यही कारण है कि 2019 में जो चुनाव हुए थे और जो 20 में हुए थे, उसमें उन्होंने खुद के निर्णय से पार्टी को अपने इस लेवल तक लाए हैं। और एनडीए में अगर वो हैं तो साफ तौर पे मंच साझा करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, लेकिन मंच साझा न करके उन्होंने यह साबित कर दिया कि ये नाराज़गी तो है, और नाराज़गी इस कदर होगी कि शायद अब एनडीए के रिश्तों में दरार पड़ सकती है और चिराग पासवान किसी के साथ जा सकते हैं या फिर एकला चलो की नीति अपना सकते हैं। हाल के दिनों में उन्होंने जो पार्टी के प्रवक्ताओं के जरिए जो लोकसभा के तमाम मुद्दों पर बातचीत की, तो साफ तौर पे कहना है कि लगभग बिहार की सभी सीटों पर चिराग पासवान लड़ने को तैयार हैं, उनकी सेना तैयार है। लेकिन महत्वपूर्ण सीटों की बात करें तो 11 सीटों का दावा किया है जो स्पेशल सीट मानी जाती है। इसके अलावा 6+1 की बात कही गई है, यानी कि 6 सीटें लोकसभा की और 1 सीट राज्यसभा की। ये डील फाइनल है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जेडीयू के आने से कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर जो घमासान है वो ज़्यादा मचा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों लगभग 17 और 16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन अब अगर बात करें जीतन राम मांझी की, जो कि एनडीए के पार्ट हैं, इनके अलावा चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच जो अलग अलग जो पार्टियां हैं, लेकिन बंटवारा तो उन दोनों के बीच में भी करना होगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कतें इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के आई है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की अपनी एक डिमांड है। हालांकि चिराग पासवान को पीएम मोदी का हनुमान माना जाता है राजनीति में, और ऐसा कहते हैं कि प्रधानमंत्री की लगभग सभी बातें, अमित शाह की लगभग सभी बातों पर सहमति बन जाती है। लेकिन चिराग पासवान इस बार उनका जो मिजाज है वो बहुत तल्ख है, और चूँकि इस बार अपोजिशन के तौर पे तेजस्वी यादव उनके साथ है। पहली बार ऐसा मौका है जब तेजस्वी और चिराग मंच साझा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी को ये लगता था कि अगर हम चिराग पासवान के साथ मंच साझा करेंगे तो उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के दौर से बाहर हो जाएंगे। ये उस वक्त की बात है। लेकिन अभी राजनीति के इस दौर में बिहार के अंदर, जहां एनडीए के अंदर काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है, उठापटक का माहौल है, और यही कारण है कि 195 सीटों का घोषणा करने वाली भारतीय जनता पार्टी बिहार के 4 सीटों की घोषणा नहीं कर पा रही है, और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान है। तो ऐसे में चिराग पासवान क्या निर्णय लेंगे, ये आने वाले 24 से 25 घंटों में बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो चिराग पासवान के हाव भाव और जो बयान आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि यानी गौतम, एक बात तो स्पष्ट है कि जिन 6 सीटों का ऑफर दिया गया है उस पर वो संतुष्ट नहीं है, और अभी तक वो जो संकेत दे रहे हैं उस पर वो मानने को तैयार नहीं है, स्पष्ट है। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 6+1 की जो डिमांड है वो भारतीय जनता पार्टी पूरी नहीं कर सकती है, क्योंकि जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन के मुताबिक जो 40 सीटों को बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन चूंकि एनडीए के अंदर पार्ट इतने बढ़ गए हैं, सहयोगी दलों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अब सबको जो कहते हैं ना कि महत्वाकांक्षा छोड़नी पड़ेगी। तो ये वो दौर था जब नीतीश कुमार जदयू
महागठबंधन में शामिल थी तो उस समय लग रहा था कि परिस्थितियां बन सकती हैं, चिराग के साथ एक अच्छा तालमेल हो सकता और सीटों की संख्या बढ़ सकती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि जेडीयू के आने से बीजेपी और जेडीयू के बीच जो रिश्ते हैं वो लगभग 50-50 के हैं और बाकी जो चिराग पासवान, पशुपति पारस, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा हैं, इनके बीचों में बांटना है और इनके बीचों में भी बांटने के लिए चिराग पासवान को बीजेपी कोटे से देना होगा और मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू के खाते से देना होगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए महत्वाकांक्षाएं छोड़नी होगी और इस बार चिराग पासवान अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ने वाले नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि उनका जो वोट बैंक है और मार्केट में या यूँ कहें कि चुनाव में जो वोटिंग और परसेंटेज जो हाल के चुनाव में देखने को मिले हैं उसके हिसाब से उनको लगता है कि 11 सीटें बिहार में वो लड़ सकते हैं, उस कंडीशन में है। और दूसरी बात कि अगर 6+1 या की सीटें अगर एनडीए दे देती है तो इस स्थिति में भी चिराग पासवान कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में है। लेकिन 4 सीट मिलने पर वो बहुत नाराज़ हैं। अंदर से ये भी है कि दिल्ली में मुलाकात हुई थी अमित शाह से, राजनाथ सिंह से, लेकिन इस बार बात नहीं बनी है और आने वाले 24 घंटे बेहद ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। जी चलिए गौतम, देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले जो आप कह रहे हैं कि 1-2 दिनों में या कुछ घंटों का और इंतजार है, तो देखने वाली बात होगी कि क्या चिराग कोई जोखिम भरा निर्णय लेते हैं या फिर एनडीए के साथ ही रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी।